कैन मैग्नेटिक पोल्स बी आइसोलेटेड? क्या चुंबकीय ध्रुवों को अलग किया जा सकता है? If we cut a magnet into two, we cannot isolate the north and the south poles. अगर हम किसी चुंबक को दो भागों में काट दें तो हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते. Rather, we will end up with two separate magnets, each with its own north and south poles. बल्कि हमें दो अलग अलग चुंबक मिलेंगे जिनमें से प्रत्येक का अपना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होगा. If we further cut these two magnets, we would get four separate magnets, each with its own north and south poles. अगर हम इन दो चुंबकों को और काटें तो हमें चार अलग अलग चुंबक मिलेंगे जिनमें से प्रत्येक का अपना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होगा. We can continue this process and get smaller and smaller magnets, each with a north and a south pole. हम इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं और छोटे छोटे चुंबक प्राप्त कर सकते हैं जिनमें से प्रत्येक का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होगा. इन द एंड वी विल गेट द स्मॉलेस्ट पीस विच विल ऑल्सो हैव इट्स आउन नॉर्थ एंड साउथ पोल. अंत में हमें सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा जिसके अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी होंगे. वी देयरफॉर कंक्लूड दैट, इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं. फर्स्ट पॉइंट, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड, ध्रुव सदैव जोड़े में रहते हैं तथा. सेकेंड, वी कैन नेवर हैव एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हम कभी भी पृथक उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव नहीं बना सकते. अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इन अ मैग्नेट, चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण. नेक्स्ट, we will notice that a north pole repels another north pole but attract a south pole. हम देखते हैं कि एक उत्तरी ध्रुव दूसरे उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है लेकिन दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करता है. Similarly, a south pole repels another south pole but attract a north pole. इसी तरह एक दक्षिणी ध्रुव दूसरे दक्षिणी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है लेकिन उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं. टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के लिए परीक्षण. टू टेस्ट इफ अ मेटल बार इज अ मैग्नेट और नॉट, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. यह जांचने के लिए कि कोई धातु की छड़ चुंबक है या नहीं निम्नलिखित क्रियाकलाप करें. ब्रिंग वन पोल ऑफ अ मैग्नेट क्लोज टू द एंड्स ऑफ अ मेटल बार, वन एंड एट अ टाइम. चुंबक के एक ध्रुव को धातु की छड़ के सिरों के करीब लाएं, एक बार में एक छोर. इफ वन एंड इज अट्रैक्टेड एंड द अदर रिपेल, द मेटल बार इज मैग्नेट. यदि एक छोर आकर्षित होता है और दूसरा प्रतिकर्षित होता है तो धातु की छड़ एक चुंबक है. इफ बोथ एंड आर अट्रैक्ट, द मेटल बार इज नॉट अ मैग्नेट. यदि दोनों छोर आकर्षित होते हैं तो धातु की छड़ चुंबक नहीं है. Thus, repulsion and not attraction is a sure test for magnetism. इस प्रकार आकर्षण नहीं बल्कि प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण है. नेक्स्ट, द अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व. अ फ्रीली सस्पेंडेड magnet always come to rest in the north-south direction because the earth itself behaves like a used bar magnet with its magnetic poles near the geographical north and south poles. एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक विशाल छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है जिसके चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास होते हैं. The south pole of this bar magnet is near the geographical north pole while the north pole of the bar magnet is near the geographical south pole. इस छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास है जबकि छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास है. इन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, इसीलिए स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक में, therefore the north pole points towards the geographical north pole as it is attracted by the earth magnetic south pole. उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है क्योंकि यह पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी और ध्रुव द्वारा आकर्षित होता है.
सिमिलरली इसी तरह द साउथ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड सो पॉइंट्स टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल साउथ पोल। निलंबित चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षित होता है और इसीलिए भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय कंपास। Magnets were first used as compasses for finding out direction. चुंबकों का इस्तेमाल सबसे पहले दिशा जानने के लिए कंपास के रूप में किया गया था। A compass has a magnetized needle pivoted at a point so that it can freely rotate about that point. कंपास में एक चुंबकित सुई होती है जिसे एक बिंदु पर इस तरह से घुमाया जाता है कि वह उस बिंदु के इर्द गिर्द स्वतंत्र रूप से घूम सके। The needle points in the north-south direction provide it is kept away from another magnet or other magnetic materials. सुई उत्तर दक्षिण दिशा में इशारा करती है बशर्ते इसे किसी अन्य चुंबक या अन्य चुंबकीय पदार्थों से दूर रखा जाए। It is therefore इसलिए used to determine direction, इसका इस्तेमाल दिशाएं निर्धारित करने के लिए किया जाता है। It is especially useful for sailors. यह नाविकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। Next, making magnets, चुंबक बनाना। A piece of iron can be magnetized by using a magnet in the following manner. लोहे के एक टुकड़े को चुंबक का उपयोग करके निम्नलिखित तरीके से चुंबकित किया जा सकता है।